हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? होप करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। डिनर तैयार करने से पहले मैंने सोचा कि चलो आज गाजर का हलवा ही बना लूँ। और यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गाजर का हलवा मतलब 1.5 किलो गाजर लिया है और इसमें 1.5 किलो ही दूध ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे गाजर का हलवा बन रहा है और इसमें मैं ये सारी चीज़ें डालूंगी, काजू किशमिश बादाम और 2-3 इलायची भी डाल दूंगी। इलायची से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये गाजर के हलवा खाना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो इंसान के पास कुछ भी नहीं आएगा। जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। और इन सर्दियों में ना मैंने अब पहली बार ही गाजर का हलवा बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह इतनी सही नहीं रहती थी नवंबर दिसंबर में। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह अच्छे से वॉश करके लगा दिया। और मेरे किचन भले ही छोटी है किचन, लेकिन उसमें इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि क्या ही कहूँ। और यहाँ पे साथ के साथ गाजर का हलवा बन रहा है। और यहाँ पे जो मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी, ये जो है स्टेनलेस स्टील का है, ट्राइप्लाई में का ये जो है कुकर है 3.5 लीटर का। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, मैंने इसको कई बार यूज़ किया, लेकिन ये अंदर से भी वैसा ही है जैसे पहले था। तो मुझे ये यूज़ करके मज़ा ही आ जाता है। और इसमें हल्का फुल्का मतलब ज़्यादा चीज़ें ही बन जाती। मेरे को जितना लग रहा था ना कि कम होगा, लेकिन उस हिसाब से इसकी में काफ़ी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा हलवा भी रेडी हो रहा है धीरे धीरे। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं इसके साथ साथ घर के बाकी भी काम निपटा रही थी। इसमें बनाना इतना मुश्किल है, हलवा खाना कितना आसान है लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल है। तो इस कढ़ाई में वैसे तो 2 किलो के आसपास गाजर का हलवा अच्छे से बन जाता है। और साथ के साथ मैंने आज बहुत सारे कपड़े भी वॉश कर रखे थे, तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी उतारे हैं। और यहाँ मेरी बिटिया रानी लेट के टीवी देख रही है। और यहाँ पे मैं ना कपड़े सोच रही थी फोल्ड कर दूँ, लेकिन मुझे जब टाइम मिलेगा तो फोल्ड करूँगी मैं। और साथ के साथ क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपनी रूटीन शेयर करते हैं आपके साथ शाम की। तो यहाँ पे मैं दूध लेके आ गई थी और साथ में ना मैं एक साइड दूध रख दूँगी और एक साइड में चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि शाम को एक बार चाय तो चाहिए मुझे। वैसे गर्मी में मिले ना मिले, लेकिन सर्दी में एक बार तो चाय बनती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब दोनों टाइम ही मुझे चाय चाहिए, लेकिन एक टाइम तो मुझे शाम को ही मैं पीती हूँ, सुबह नहीं पीती। सुबह वैसे खाली पेट चाय पीना भी नहीं चाहिए, तो सुबह तो मैं चाय नहीं पीती। और यहाँ पे मैं हल्का सा, मैंने जो चाय की थैली थी तो उसमें थोड़ा सा मैंने दूध रख लिया था, इसमें मैं चाय बना लूँगी। और अदरक मैंने साइड में रखा है। तो भाई अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए भी। चाय तो कहते हैं मतलब सही, हेल्थ के लिए सही नहीं है, बट क्या करें, मन है ना, मानता नहीं है उसको। एक बार तो चाय चाहिए ही चाहिए। चलो कोई नहीं, एक बार तो मैं बना के पी ही लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सबको भी अगर मन है तो आप सब भी अपने घरों में जाइए किचन में और अच्छी सी चाय बना के एंजॉय करिए। तो ना बहुत दिन से ना मेरे मन में ना बात चल रही है, क्योंकि मेरी बिटिया रानी हो गई है 7 साल की, अभी वो 2nd में है। तो बहुत से बोलते हैं कि हाँ एक और बच्चा कर लो, लड़का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो मैं उनकी ये थिंकिंग ये नहीं समझ में आ रही कि एक और बच्चा कर लो। तो मुझे ये समझ में आता कि चलो ठीक है कि 2 बेबी हो जाएंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन उनकी ये थिंकिंग कि एक और कर लो लड़का हो जाएगा, मेरे को ये आज तक नहीं समझ में आया है। क्यों, अगर भगवान लड़की देगा तो क्या हम उसे फेंक देंगे? मेरे को तो आज तक यही बात नहीं समझ में आती है कि एक और कर लो लड़का हो जाएगा। डायरेक्ट यही बोलती हैं औरतें ना, सच बता रही हूँ। ये आजकल की दुनिया ना ऐसे ही है, औरत ही औरत के दुश्मन है। कभी भी आपने किसी आदमी को नहीं सुना होगा कि एक और कर लो, एक बच्चा कर लो, लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। कभी किसी आदमी को नहीं सुना होगा। लेकिन कोई भी, आप कहीं पे भी जाओ, शादी में जाओ, किसी के बर्थडे पार्टी में जाओ, रिलेशन में जाओ, अड़ोस पड़ोस की औरतों के सीधे मुंह पे यही रहेगा, एक और कर लो लड़का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। मेरे को ये बात नहीं समझ में आती है, लड़का लड़की में क्या फ़र्क है? जो काम आज की डेट में लड़के कर रहे हैं वही लड़कियां कर रही हैं। लड़के अपने माँ बाप को पूछे ना पूछे, बेटियां ज़रूर पूछती हैं। और मैं ये चीज़ सोच के कि हाँ, मैं ये चीज़ सोचूं कि हाँ मेरी सेवा करेगा लड़का, उस हिसाब से हम 2 बच्चे करने चाहिए, ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हम इंसान हैं। हम अगर अपने बच्चों में ही ये व्यापार करेंगे ना तो बच्चों में प्यार नहीं रह जाएगा। अगर मैं कल को ये सोचूं कि हाँ मेरी बिटिया रानी मेरी सेवा करेगी, तो ये चीज़ कितनी गलत है। मैं माँ हूँ तो मैं अपनी माँ होने का फ़र्ज़ पूरा निभाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो मेरा फ़र्ज़ है, एक माँ का फ़र्ज़ होता है अपने बच्चे को देखना, केयर करना, उसकी देखभाल करना, उसको प्रोटेक्ट करना, वो सब कुछ मैं करती हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ सोचूं कि हाँ मैं बुढ़ापे में मेरी बेटी मेरी सेवा करेगी, ये चीज़ कितनी गलत है। हाँ, ये उसका फ़र्ज़ है, माँ बाप की केयर करनी चाहिए, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन अगर माँ बाप पहले ही से सोचे कि हाँ लड़की तो ससुराल चली जाएगी, लड़का सेवा करेगा या लड़की ही सेवा करेगी, ये चीज़ कितनी गलत है। वो बच्चे के संस्कार के ऊपर डिपेंड है कि आपका बच्चा सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये चीज़ कितनी गलत है कि माँ बाप पहले से ही सोचे कि हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा।
अच्छे संस्कार दोगे ना आप तो बच्चा ज़रूर सेवा करेगा, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसीलिए ना जो ये बोलते हैं कि हाँ लड़के सेवा करेंगे, ये चीज़ गलत है। सेवा अगर जिसको करनी होगी ना तो बेटा भी करेगा, बहू भी करेगी या फिर बेटी भी करेगी। इसमें लड़का लड़की, इसमें जेंडर कब से आने लगा कि कोई आपकी सेवा करेगा तो बेटा ही करेगा, बहू नहीं करेगी या फिर बेटी नहीं करेगी सेवा। तो बेटा बेटी में ना कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ अपनी ज़बान पे कंट्रोल रहे ना। अगर इंसान की अपनी ज़बान पे कंट्रोल है ना तो बेटा बेटी बहू सब पूछेंगे, ये बात हकीकत है, रियलिटी है। तो इसीलिए टाइम में आने पे ना अपनी ज़बान को कंट्रोल में ही रखना चाहिए। कब किसी को क्या बुरा लग जाए, कौन सी बात किसी को बुरी लग जाए ना, सोचना चाहिए किसी भी इंसान को कि हाँ हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को हमारी बातें बुरी लग सकती हैं कि नहीं लग सकती हैं। तो ये जो औरतें मुझे बोलती हैं एक और कर लो लड़का हो जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे लड़का हो या लड़की हो। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरा जो भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, वो हेल्दी हो, ठीक हो, हर तरीके से। बस एक माँ होने का फ़र्ज़ यही होता है कि उसका बच्चा सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे। कभी ये मैंने नहीं सोचा, माँ कभी भी बच्चे का जेंडर देख के नहीं प्यार करती कि ये लड़का है तो ज़्यादा मैं प्यार करूँगी। वो सबकी अपनी सोच है कि लड़के ही ज़्यादा करते हैं। मेरे लिए तो भाई मेरी बिटिया रानी लड़कों से भी बढ़कर है। मैं इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे ऐसी कोई ख़ास उम्मीद भी नहीं है कि मुझे लड़का हो या नहीं हो, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कोई अभी प्लान भी नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो भी है लड़का लड़की बराबर है, चाहे पहला हो या दूसरा हो। मैं खुद के मम्मी पापा की भी मैं दूसरी बेटी हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने घर में छोटी हूँ, दूसरी बेटी हूँ, मेरे से एक बड़ी मेरी बहन है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे घर में मेरे को ही ज़्यादा प्यार मिला है, दीदी को भी मिला है, ऐसा बात नहीं, क्योंकि घर का पहला बच्चा वही है। तो मुझे तो ज़्यादा प्यार मिला, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ज़्यादा प्यार मिला है। लेकिन क्योंकि दीदी भी प्यार करती है, मम्मी पापा सब, क्योंकि छोटी हूँ मैं, तो इसके चक्कर में जब मैं अपने घर की दूसरी लड़की हूँ तो मैं खुद कैसे लड़का लड़की में भेदभाव कर सकती हूँ। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि मुझे ज़्यादा प्यार मिला है। तो चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है, तो किसी की सोच तो हम कोई बदल नहीं सकते हैं। तो चलिए, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।